नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा, डिप्टी सीएम अजीत पवार सहित 5 लोगों की मौत। लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। देहरादून में धामिनी कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। आगामी बजट सत्र पर भी होगी चर्चा। उत्तराखंड में जन सेवा का रिकॉर्ड, 474 कैंपों में अब तक 3,77,000 से अधिक लोग लाभान्वित। सरकार और जनता के बीच मजबूत हो रहा विश्वास। संविदा फार्मासिस्टों को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत नहीं, 14 साल से कार्यरत कर्मचारियों की नई याचिका खारिज। कोर्ट ने पहले से जारी निर्देशों का दिया हवाला। उत्तराखंड में 24 घंटे से बारिश, बर्फबारी, ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच की चेतावनी। 8 जिलों में स्कूल बंद, 2 फरवरी तक मौसम रहेगा खराब। महाराष्ट्र की बारामती में विमान हादसे में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। अजीत पवार अपने निजी विमान से बारामती जा रहे थे। प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान क्रैश हो गया। हादसे में घायल हुए लोगों को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कोई भी इस हादसे में बच नहीं पाया है और ये घटना सुबह करीब 9 बजे हुई है। प्लेन मुंबई से उड़ान भरने के 1 घंटे बाद ही हादसे का शिकार हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक है और जिसमें आगामी बजट सत्र की तिथि और स्थान पर निर्णय समेत कई अहम फैसले हो सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि बैठक में वन जीवों के हमले में घायलों की चिकित्सा राशि बढ़ाने समेत आवास, गृह, शिक्षा और वित्त विभाग के विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भाजपा विधायक ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मिलने वाले विधायकों में रानीपुर विधायक आदेश चौहान, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा और कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया रहे। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की और मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया, तो साथ ही समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व एवं जन कल्याणकारी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप राज्य में चलाए जा रहे विभिन्न सेवा और जागरूकता अभियानों को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। सरकार की सक्रिय नीतियों और प्रभावी क्रियान्वयन के चलते प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे कैंपों के माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कुल 474 कैंपों को सफल आयोजन किया जा चुका है और इन कैंपों के माध्यम से अब तक 3,77,358 नागरिकों ने विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठाया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क जीवन रेखा होती है और किसी के लिए निजी स्वार्थ के लिए जनहित से जुड़े विकास कार्यों को रोका नहीं जा सकता। बागेश्वर जिले में सड़क निर्माण के खिलाफ याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए यह आशंका जताई है कि याचिकाकर्ता को संभावित उन ठेकेदारों ने आगे किया है जो टेंडर प्रक्रिया में असफल रहे थे। न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की।
चमोली में यूसीसी दिवस पर पीजी कॉलेज गोपेश्वर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष संदीप रावत ने दीप ज्वलन कर किया और इसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और इस अवसर पर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने सभी को समान नागरिक संहिता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता कानून लागू है। यूसीसी के प्रथम वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें समाज के सभी वर्गों से लोग उपस्थित थे। कॉलेज के बच्चे सभी अधिकारी बच्चों के द्वारा सुंदर प्रस्तुत किया गया है। यूसीसी के बारे में साथ में डिबेट भी बच्चों के द्वारा की गई, अन्य प्रतियोगिताएँ भी बच्चों के द्वारा की गई। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के 1 वर्ष पूर्ण होने के पर अल्मोड़ा स्थित नवीन कलेक्ट्रेट भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गेड़ा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्षा हेमा गेड़ा ने कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड का गौरव है और ये कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है और देश में यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बनने का गौरव उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें 27 जनवरी 2025 को विधिक रूप से यूसीसी लागू किया था। पिछले 1 साल में यूसीसी पोर्टल पर 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें अकेले विवाह पंजीकरण के 4,74,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार ने केवल एक आधिकारिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के उत्सव के रूप में मना रही है। राज्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू हुए 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने प्रेस वार्ता आयोजित कर यूसीसी कानून को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। नारायण सिंह रावत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार द्वारा लागू किए गए यूसीसी कानून का हमारी संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो सरकार का जो एक हिटलरशाही वाला कानून है, जो उत्तराखंड और पूरे हिंदुओं की संस्कृति, सभ्यता और समाज का जो एक प्रतीक था, आज ये जो डबल इंजन की सरकार केंद्र से लेकर राज्य और गांव तक की जो सरकार इन्होंने बनाई, उस सरकार ने पूरा जो एक हमारी संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, जो हमारा समाज था, उससे बहुत बड़ा एक आघात पहुंचा इससे जो यूसीसी कानून लेके आए। और लगभग उत्तराखंड के अंदर 1 साल के अंदर 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आज जो हमारे तमाम जो नौजवान हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, वो लिविंग में रह रहे हैं, जिनसे उनका पारिवारिक और सामाजिक और उनका आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी नष्ट होने के कगार पे हैं। आज की डेट में जो है इस तरीके से यूसीसी लाने के बाद जो है पढ़े लिखे लड़कों को, जो अच्छे लड़के हैं, उनको लड़कियां नहीं मिल रही हैं। तो वहीं भू वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के कपाट आजकल शीतकालीन हेतु बंद है और अब ऐसे में आजकल भगवान बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना देवताओं के द्वारा की जा रही है। दंत कथा के अनुसार ये कहा गया है कि 6 महीने भगवान बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना नर द्वारा की जाएगी और 6 महीने भगवान बद्री विशाल जी की पूजा देवताओं के द्वारा की जाएगी। और आजकल भगवान बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना देवताओं के द्वारा की जा रही है, जिसमें मुख्य पुजारी देव ऋषि नारद जी हैं। जानकारी दे दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में इस बार प्रकृति मेहरबान हो चुकी है और यहाँ प्रकृति नारायण हरि के श्रृंगार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रकृति जमकर आसमान से फूलों की वर्षा भगवान नारायण हरि के धाम में कर रही है और ऐसे में धाम दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। धाम में बर्फबारी होने से तापमान में भी काफी गिरावट आ चुकी है। धाम में इस वक्त कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री विशाल जी के धाम, जिस धाम के कपाट मात्र 6 महीने आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि आजकल भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट शीतकालीन हेतु बंद है।
बताया जाता है कि 6 महीने भगवान बद्री विशाल जी के धाम में देवताओं के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है और 6 महीने नर द्वारा भगवान बद्री विशाल जी के धाम में पूजा अर्चना की जाती है। आपको जानकारी दे दें कि देर शाम से लगातार भगवान बद्री विशाल जी के धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण भगवान बद्री विशाल जी का धाम दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बड़ी बात तो यह भी है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में तकरीबन 2 फीट के आसपास बर्फ की चादर एक बार फिर से बिछ गई है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। उत्तराखंड के औली में बीते 2 दिनों से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और जिसके चलते औली आजकल बेहद खूबसूरत दिखाई देने लगा है। यहां हर दिन भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते औली में तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है। इस समय हम लोग मौजूद हैं विश्व पर्यटक स्थल औली में, जिस औली को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और बड़ी बात तो यह है कि औली में एक बार फिर से ताजी बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देख सकते हैं सामने की तस्वीरें, ये प्यारा सा जो नजारा है वो विश्व पर्यटक स्थल औली का है, जिस औली को पर्यटक मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि औली में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में देशी और विदेशी पर्यटक मौजूद है और जमकर ताजी बर्फबारी का यहां पर लुत्फ उठा रहे हैं। ये देख सकते हैं शानदार तस्वीरें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जन टीवी ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है औली की तस्वीरें। ये देख सकते हैं औली की हसीन वादियों में किस तरीके से इस वक्त बर्फ की चादर बिछ गई है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ इस वक्त औली में देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करना चाहूं स्थानीय लोगों की, तो स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह। तो प्रदेश में अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी जद्दोजहद में जुटी है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के पहले चुनाव से पहले महंत शुभम गिरी पर दांव खेला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के प्रदेश की कमान महंत शुभम गिरी को सौंपते हुए उन्हें कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महंत शुभम गिरी डोईवाला पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फुरकान अहमद कुरैशी से मुलाकात करते हुए पार्टी और संगठन को मजबूत करने पर विचार किया। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी एक नौजवान है और उत्तराखंड के दामाद हैं और श्रीमती डिम्पल रावत यादव यहाँ की बेटी है उत्तराखंड से। समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड से बेटी और रोटी का रिश्ता है। समाजवादी पार्टी ने एक साधु संत को सम्मान दिया है। मैं समझता हूँ कि देश के तमाम साधु संतों का सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य होगा कि 2027 में अब के हम विधानसभा में जाएं और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा है, चाहे बहन अंकिता भंडारी का मामला हो या पहाड़ के नौजवानों का रोजगार का, प्लेन का, गन्ने का और हमारे जो मैदानी मूल के लोगों को मूल निवास और अस्थायी निवास की तरफ बांटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, उन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी घर घर जाएगी। जो समाजवादी पार्टी ने जो मुझे सम्मान दिया है, वह साधु संतों को सम्मान दिया है। साधु संत भी इसमें खुश है। हरिद्वार शहर के वासी और देश के तमाम बड़े से बड़े मठाधीश जितने भी साधु हैं, सभी की मेरे को बधाई शुभकामनाओं के लिए फ़ोन आ रहे हैं। और मेरा कार्य है कि अब समाजवादी का कार्यकारी अध्यक्ष बना हूँ तो पार्टी संगठन मजबूत करूँ। हरिद्वार जिले में हमने 2004 में सीट जीती थी। 8 में मेरे खुद के क्षेत्र से डॉक्टर प्रेम जी मुन्ना जी पार्षद रहे। तो हम चाह रहे हैं कि अब समाजवादी का विस्तार करेंगे और संगठन में विचार विमर्श करेंगे। हमारे प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे चर्चा करके टिकट का वितरण करेंगे। विकासनगर में अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग लगातार कार्य कर रहा है, लगातार कार्रवाई कर रहा है। चक्राता वन प्रभाग के अंतर्गत आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने पुलिस बल के साथ संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त किया और ये कार्रवाई कालसी क्षेत्र में की गई है, जहां लंबे समय से वन भूमि पर कब्जा किया गया था।
ये जो जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ये हमारा चक्रता वन प्रभाग का आरक्षित वन क्षेत्र है। ये कालसी कक्ष संख्या 15 है और यहाँ पर विगत में सर्वे किया गया था और उसमें जो है कुछ चिन्हित किए गए थे अतिक्रमण, जिनमें से एक मामला ये सूरज सिंह नेगी जी हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ पे पक्का निर्माण किया गया था और उसके विरुद्ध जो है जो विधिक कार्यवाही होती है वो की गई और डीएफओ साहब ने जो है इसमें बेदखली का आदेश भी दिया। उसके बावजूद भी जो है इन्होंने खाली नहीं किया और काफ़ी समय हो चुका था और आप देख रहे हैं आजकल जो है इन चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। तो उक्त का अनुपालन करते हुए जो फिर डीएफओ साहब ने इसमें आवश्यक बल मुहैया कराने हेतु परमिशन दी और आज हम पुलिस और प्रशासन की मदद से जो इस अतिक्रमण को हटा रहे हैं। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।